मैं तो टाइम लिमिट ही खत्म करा दूं, लेकिन ना वो आंखों में चमक होती है, ना वो बातों में कुछ होता है। ये जो कुछ आप बोल रहे होते हैं ना, या जो लिख रहे होते हैं, एक ही बात है ना। यू रीड समथिंग, यू लिसन समथिंग, एक ही बात है ना। यू राइट समथिंग, यू स्पीक समथिंग, एक ही बात है। तो डिफरेंट। इस पे शायर क्या कहता है, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रसवा किया मुझे। ये शेर हैं आपके। वट एवर यू राइट यू अटर फ्रॉम योर माउथ, ये आपके शेर हैं। ये आपको मरवा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। वट टाइप ऑफ फ्रेंड वुड यू लाइक टू हैव, जो है जेन्युइन लिखो ना। अब इतना उल्लू का पट्टा तो कोई भी नहीं है कि अपने दोस्तों के बारे में उनकी बगैरती लिखे। अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स लिखे, कोई ऐसा जिसमें कोई अचीवमेंट की हो आप। जब आपका दिल कर रहा है ना कि यार ये कमाल है, हो सकता है कि जो मैंने पहले बताया था कि जो तफसीली लेक्चर मैं नहीं दे रहा आज, जो तफसीली लेक्चर में मैंने बातें बताई हैं इंसिडेंट्स के बारे में, हो सकता है उनके साथ कोई तावील ना करती हो। मैंने आपको बहुत दफा मिसाल दी कि लड़कों ने इंसिडेंट्स लिखे, लड़कों को चेक करवाए जो कि नहीं करवाने चाहिए थे। लड़कों ने उनको बुरा भला कहा, और जब उन्होंने मुझे चेक करवाया, मैंने कहा यार ये तो कमाल है। इतनी दफा ऐसे हुआ कि लड़के जो हैं वो कोई एक बात लिख के लाए, मैंने इंटरव्यू में उनसे मुखालफत की, ठीक है कि नहीं, और एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू दे कन्विंस मी दे आर राइट। मैं कहा ऑलराइट, सो गो, नो प्रॉब्लम। अजीबो गरीब बातें करते हैं, आप समझ नहीं आती। मैं बारहा मिसाल देता आता हूँ कि लेट्स सपोज पिछले 10 साल से आपको इमरान खान पसंद है, ठीक है कि नहीं। यहाँ मैं बैठ के 10 मिनट तो दूर की बात है, 2 मिनट इमरान खान के बारे में बुरा भला कहता हूँ, तो साथ आप मेरे साथ आप भी मिलके कहना शुरू कर देते हैं। तो आपसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई। आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं। अच्छा जी, फौज वाले हैं, फौज वाले इमरान खान के खिलाफ है, मैंने इमरान खान के बारे में तारीफ नहीं करनी, मैं मारा जाऊंगा। क्यों? तो ठीक है, ये तो और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है, शहीद खान साहब कहलाएंगे। चलो अगर ये बात मान भी लेते हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहता है फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, आप कहते हैं अब्बा जी हैं। कहते हैं अब्बा जी की खामियां बताओ, आप कहते हैं नहीं है। वो 4 बातें करता है, अब्बा फरिश्ता है, थोड़ा प्रेशर करता है, आप जेब में से 3 खामियां निकाल के फड़ो। लानत है आप। या तो पहले ही निकाल देनी थी ना। मैं तो नहीं कह रहा कि ठीक है अब्बे की खामियां हो सकती हैं, तो पहले हथें दे देनी थी। इमेजिन करें ना कि अभी अगर लेट्स सपोज आपने अपने बैग में कोई ऐसी चीज रखी हुई है जो प्रोहिबिटेड है क्लास में लाना, और मुझे कोई बंदा कहता है कि सर वो लाया हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि यार बैग में है, तो हाँ सर है, निकाल के दे देंगे। तो कहेंगे नहीं है, तलाशी लेके निकालूंगा। तो ज्यादा बेइज्जती कब होगी? इसी बात। जब इम्तिहान शुरू होता है, वो कहता है ये बूटी बना के लाया, निकाल दो, तो जो निकाल देते हैं उन्हें फिर शायद कुछ भी नहीं कहते, कहते चलो यार बैठ के पेपर। लेकिन इम्तिहान के दरमियान बूटी निकल आई, फिर प्रोग्राम खराब। तो ये जो रिपोर्टिंग डे होता है जनरल बहुत खतरनाक होता है। एक तो आप सफर करके आए होते हैं, परेशान हाल होते हैं, नहीं होना। वो साकिब अमरोही का कोई शेर है, शेर तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो कहता है कि जो मेरे सफर की थकान थी ना, उसी ने जगा दिया है मुझे। मैं सफर में थका हुआ था, पर वो थकान इतनी थी उसने मुझे सोने नहीं दिया, उसी थकान ने मुझे एक्टिव रखा। ये कोई अगर कोई बंदा ये शेर पकड़ के ले आए तो दैट वुड बी बेटर, ठीक है। वो पता नहीं अमरोही करके नाम है उस बंदे का जो शायर है, पहला नाम पता नहीं क्या है। वो बड़े अच्छे शेर है उसके, ठीक है। तो आराम से रात को सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, ठीक है। रात को सो जाएं, नई जगह है, नई जगह पे सोता थोड़ा प्रॉब्लम होता है बंदे को, लेकिन अगर आप पूरे दिन का आपने वो की है, तो तुम चाय ले आओ, तुम्हें बहुत खारिश हो रही, हाँ थोड़ी कम हो जाए। चाय पीने से सुना है, पीने और पिलाने से थोड़ा
कुछ सुने कोई उसमें कोई ऐसे वो कंपोनेंट्स होते हैं चाहे? अच्छा, तो सुबह सो जाए, सुबह उठ जाए। उन्होंने कहा था, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आजकल सर्दी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था 5 बजे उठ जाए, आप 4:30 बजे उठ जाए, उठ के नहा धोएं, वॉशरूम करें, अपने आप फारग कर ले अपने आप। तो एक कमरा होता है, 10-12 बंदे होते हैं, एक ही बाथरूम होता है, सारे रंगे टंगे होते हैं। ठीक है, रात को नींद नहीं आ रही तो थोड़ा वॉक करें, थोड़ा चले फिरें, स्ट्रेचिंग करें, अपने आप को थकाएं, नींद आ जाएगी। अच्छी बात। अब सुबह जब आप गए हैं तो सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। रीजन बीइंग कि ये सबसे पहले होने। हमें बचपन से टीचर्स ने बताया था कि वो सवाल जो सबसे अच्छा आता है वो सबसे पहले करो। सवाल नंबर 5 सबसे अच्छा आता है तो वो सबसे। एट आईएसएसबी वी डोंट हैव दैट ऑप्शन। यहाँ पे सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 1 ही है, तो हमको सवाल नंबर 1 ही अच्छा करना है। हमारे यहाँ हमारे लड़कों के सबसे अच्छे टेस्ट हमेशा साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। एक तो इस डायलेमे से निकल जाएं कि आप मत समझें कि आईएसएसबी में 3 लोग आपको चेक कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ और डिप्टी प्रेसिडेंट। आपका फर्स्ट है आज परेशान नहीं होना। थोड़ा हम घोड़े पे बैठे हुए हैं, तेज तेज निकलेंगे, कुछ समझ नहीं आएगी शायद, डोंट वरी, आराम से फिर मंडे से हम स्लो डाउन हो जाए। वो लड़कों की कॉल है 23 की 27 की, फिलहाल वही हमारे नजर में है। अच्छा, तो बात क्या कर, हाँ 5 सबसे पहले आप खुद अच्छा काम डालेंगे तो आपका अपना बंदा आपको चुमिया करेगा, वाह चौधरी असलम, वेल डन। क्योंकि आपका सबसे बड़ा रोला ये पड़ा हुआ है, आप जान के गए हुए हैं, आपको पता है कौन सा टेस्ट कैसे करना है, किस तरह करना है, क्या करोगे तो ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, रिमार्क्स मिलेंगे, पता है। इसका फायदा, जानने का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। एक वो है जिस बंदे को पता ही नहीं है और वो प्रोग्राम खराब कर गया, लेकिन वो परेशान नहीं है, वो बेहतर है उस आदमी से जिसको पता है और वो प्रोग्राम खराब कर गया और उसके चक्कर में वो परेशान फिर रहा। फिर दूसरे पे आपका ग्रुप, फिर साइकोलॉजिस्ट, फिर जीटी और फिर डिप्टी। तो सबसे पहले आपने अपने आप को जो है वो करना है। हर वो चीज जो आपने लिखी है, अगर उसको आपको सुनाने में आपको मजा आ रहा है लोगों को, ना समझे कमाल लिखी। ये बात है मेरा। कोई पूछ रहा है आप बता रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा आप वैसे ही बता रहे। ये बैठा हुआ है, ये पूछ नहीं रहा, मैं वैसे ही दिल में लगा हूं यार, मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी मैंने लिखी थी, वो ये मैंने रीजन लिखी थी, ऐसे ही आप दिल में लगे हो। ठीक है। अब ओपीआई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पहले आपको दिया गया है, और उसमें जो सवाल है तकरीबन 98-99% जो है ना, इसको और पीछे ले जाओ, ये पीछे। सो ओपीआई जो है, जब मैं आपको ये बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मेजॉरिटी लोग, कोई नीचे रख लो, तुम अपने आप को क्यों तकलीफ में रख रहे हो। मेजॉरिटी लोग खुदा की कसम ओपीआई में फेल हो जाते हैं, और ना सिर्फ ओपीआई में फेल होते हैं, पूरी आईएसएसबी में फेल होते हैं। ये मैंने आपको बताई बात बहुत दफा कि अगर 10 बंदे यहाँ पे रिकमेंड होकर आए हैं और उनसे अगर मैंने पूछा है कि यार तो टेस्टों में कौन सा टेस्ट बहुत होता है ना, आदमी बताता है कि ये बड़ा कमाल हुआ था। जैसे आपने एफए के पेपर दिए, 6 पेपर दिए, आपने कहा पेपर तो बड़े अच्छे हुए पर मैथ का बड़ा कमाल हुआ, कोई एक बता दें। तो 8 ने बोला कि सर ओपीआई कमाल हुआ था। ओपीआई कमाल होना चाहिए।
मजे की बात है, ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी अकल रखनी है। कैसे? ये देखना है कि 150 सवालों में से कौन से 3 सवाल ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, और ये 3 कई होंगे, इनके एक ही सवाल 3 डिफरेंट तरीकों से पूछा जाता है। आई नो हु एम आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई सेल्फ, ये दोनों एक ही सवाल है। इसके साथ का कोई तीसरा भी हो सकता है। आई डू वियर्ड थिंग्स, आई डू स्ट्रेंज थिंग्स। तो ये वो आपको दिया गया है पीडीएफ, उसमें से आपका काम है कि पहले से निशान लगा के रख। इसमें वैसे तो ओपीआई में 7 आंसर्स हैं, लेकिन बेसिकली 3 ही है, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री। बेसिकली क्या है? तो अगर तो किसी 2 के सवालों में, जैसे आई डू वियर्ड थिंग्स आपने लिखा जी, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सही है गलत है इसके चक्कर में मत पड़िएगा। आपने लिखा कि आई डू वियर्ड थिंग्स, आपने कहा स्ट्रांगली एग्री। अगले में आई डू स्ट्रेंज थिंग्स, आपने कहा जी स्लाइटली एग्री। ये सही है, नो प्रॉब्लम। वैसे तो है ये बगैर थी, इतनी कम से कम आप अकल रखें कि दोनों को एक ही स्ट्रांगली लगाएं। लेकिन चलो कभी कभी बगैरती भी काबिले अमल या काबिले पसंद होती है, ठीक है कि वैसे मेरा ये मानना है कि कब्रों पे ना, पता नहीं अब ये कोई मौलवी फतवा ना लगा दे मेरे पे, मैं कई दफा लोगों को कहता होता हूँ, ऐसे मुझे मिलते हैं, मैं कहता हूँ यार ये तुम्हारे पास मोबाइल है ना, तो तुम रोज कोई ना कोई वीडियो लगा के चढ़ा दिया करो। और मैंने कहा ध्यान करना, कोई ऐसी बात नहीं करना जो गैर इस्लामी हो, तो ये ना कोई तुम्हें मार ही दे, कोई ऐसी बात नहीं करना कोई। तो मैं खुद ही बात ही भूल गया, क्या बात कर। हाँ, कब्रों पे एक लिखा होना चाहिए खाना के काजेज ऑफ डेथ। मेरी पे लिखा होगा सिगरेट एंड टी। तो कई दफा लोगों को इससे सबक मिलता है, चलो मर गए पर किसी के लिए कोई अच्छी बात छोड़ गए। अच्छा जी, तो ओपीआई जो है ना, वो उसमें जो लिखें, ये बात याद रखें आईएसएसबी के लिए कि जो लिखें वो बोलें, जो लिखें वो बोलें, उल्टा कर लें, और जो लिखें जो बोलें वो करें। खुदा की कसम रिकमेंड, बड़ी सादा सी बात है बिल्कुल। ये तब होगा जब आप सच लिखेंगे, या अगर झूठ लिखेंगे तो उस झूठ को, वो हमने बचपन में क्या पढ़ा था, रसीद लिख दिया है ताकि सनद रहे, बवक्त जरूरत काम आए। आईएसएसबी में जो चीजें आपको मरवाएंगी ना, वो ज्यादातर वही होंगी जो आपने लिख के दी। तो शायर क्या कहता था कि वो बातें खा गई थी मुझको जो बातें